नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और यह अमूमन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल के तरीके से डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए किसी एक इंडिविजुअल में हर एक कोशिका के अंदर, हर एक सेल के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। किसी एक इंडिविजुअल में अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरीके के डीएनए नहीं रह सकते हैं। हर डीएनए का स्ट्रक्चर और उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वह बिल्कुल सेम होता है। डीएनए मेनली न्यूक्लियस में मिलते हैं और इसकी यदि संरचना की बात की जाए तो यह पॉलीमर होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं और इसका जो एक मोनोमर है उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है और इसकी जो लंबाई है, कई सारे मोनोमर, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से ये बनते हैं और इनकी न्यूक्लियोटाइड की संख्या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में 100 से लेकर 1000 से लेकर इवन मिलियन तक हो सकते हैं। यदि डीएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि ये जो चेन होते हैं, दो हेलिक्स होते हैं। हेलिक्स जो बने होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड है वह प्यूरिन हो सकते हैं, पायरिमिडीन हो सकते हैं। प्यूरिन जो होते हैं वह उनमें 2 रिंग होते हैं और पायरिमिडीन के अंदर 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन ए या जी हो सकता है, एडेनिन या गुआनिन से बने होते हैं। पायरिमिडीन सी या टी हो सकता है, साइटोसिन या थाइमिन के हो सकते हैं। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब ध्यान देने वाली यह बात है कि प्यूरिन जो पेयर करेगा, एक चैन पर जो प्यूरिन होगा वह दूसरे चैन के पैरामिडीन के साथ ही पेयर करेगा। यानी एक प्यूरिन की पेयरिंग दूसरे चैन पर पैरामिडीन से होगा। यदि पहले चैन पर पैरामिडीन है तो वह दूसरे चैन के प्यूरिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ए हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है और जी हमेशा सी के साथ पेयर बनाता है। अब हम डीएनए के डबल हेलिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि डबल हेलिक्स आखिर होता क्या, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो डीएनए डबल हेलिक्स में जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी एक चैन पर जो एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो डिस्टेंस होगा वह 0.34 नैनोमीटर का होगा और एक टर्न में 10 पेयर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड का। तो इसे थोड़ा यहाँ पर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 0.34 नैनोमीटर की बात किया था मैंने, वह था जैसे यह एक न्यूक्लियोटाइड है और यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह 0.34 नैनोमीटर का है। और एक टर्न में आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा 0.34 इंटू 10 3.4 नैनोमीटर का होगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होगा और एक टर्न में 10 पेयर बनेंगे न्यूक्लियोटाइड के। इसके बाद कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। यह है पहला कि ये जो दोनों स्ट्रैंड होंगे, दोनों चैन होंगे डीएनए के, वह एंटी पैरेलल होता है। अब एंटी पैरेलल
किस कारण से इसे एंटी पैरेलल कहते हैं, तो इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि इन ए डबल हेलिक्स द डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन वन स्ट्रैंड इज अपोजिट टू देयर डायरेक्शन इन द अदर स्ट्रैंड। कहने का तात्पर्य है कि एक स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा वह दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का अपोजिट होगा। इसी वजह से इसे एंटी पैरेलल कहा जाता है। इसके बाद डीएनए में दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक तो मेजर ग्रुप्स और दूसरा माइनर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप डीप और वाइड होते हैं और माइनर ग्रुप नैरो एंड सेल होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यह मेजर ग्रुप है जो कि डीप एंड वाइड है, आप देख पाएंगे बिल्कुल डीप है और वाइड है। और जो माइनर ग्रुप है वह नैरो है और सेलो है। अब हम बात करेंगे डीएनए में बेस पेयरिंग की। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें किस प्रकार से बेस पेयरिंग होता है, ऐसा मैंने इसी लेक्चर की शुरुआत में भी बोला था कि प्यूरीन हमेशा पैरिमिडीन के साथ पेयर करेगा और यह जो पेयरिंग होता है, जो बॉन्ड बनता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। टी ए और टी के बीच में बॉन्ड बनता है हमेशा और साथ ही साथ सी और जी के साथ पेयरिंग होता है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन लिखा हुआ है कि डीएनए जिसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि जीसी कंटेंट डीएनए में कम होंगे तो वह डीएनए ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। और जो डीएनए की स्टेबिलिटी है वह 2 फोर्स की वजह से होती है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि मैंने अभी अभी समझाया है, प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, ये बेस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो सजे हुए होते हैं। तो इसकी वजह से इस इंटरेक्शन की वजह से भी इनकी स्टेबिलिटी होती है। यह जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आखिर डीएनए की स्टेबिलिटी किन फोर्स की वजह से होता है। तो पहला फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन है। अब हम बात करेंगे डीएनए का क्या कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन की बात की जाए तो डीएनए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और डीएनए की फंक्शन वो सारे फंक्शन होती हैं जो कि एक जीन का फंक्शन होता है, क्योंकि जीन डीएनए से ही बनते हैं। डीएनए का एक पार्टिकुलर सीक्वेंस जीन बनाता है। तो जो जीन का फंक्शन होता है वह हम यह कह सकते हैं कि वही फंक्शन डीएनए का होता है। अब आगे जीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वह जब हम जीन वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और उन चीज़ों को आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं।